नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसका जन्म हुआ था शोषित पीड़ित परिवार में और उन्होंने केवल भारत में अपना नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरे विश्व में जिनको याद किया जाता है और वो तिथि है 14 अप्रैल। जी हाँ, हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने जन्म तो लिया शोषित पीड़ित परिवार में, लेकिन उन्होंने जो है ऐसा काम कर दिखाया, पूरी उम्र देश की शोषित पीड़ित लोगों को हक दिलाने में पूरा समय बिता दिया। अपने जीवन, अपने परिवार की कल्याण के बारे में सोचने के बजाय पूरे हिंदुस्तान की अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, मजदूरों के हक में उन्होंने जो है सबसे आगे पंक्ति पर खड़ा हुआ, मेहनत किया। ध्यान दीजिएगा, मेहनत, संघर्ष और सफलता की मिसाल हम भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इनके जीवनी प्रत्येक व्यक्ति को जाननी चाहिए, यानी कि खुद जाने और आपके छोटे छोटे बच्चों को, या फिर वो क्लास 1 क्लास 2 में है या बीए बीएससी कर रहा हो, या फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ रहा हो, उन सब को डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर देखें, शेयर करें, एक भी कोई नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में हम सब उनके बारे में जरूर जानें। आइए हम देखते हैं क्या है प्रश्नोत्तरी। हम यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब से जुड़े महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को हम वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल जी थे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर का विवाह कब हुआ था? 1906 में। और जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के मैडम का नाम था रमाबाई। 1906 में रमाबाई के साथ में विवाह संपन्न हुआ था। माँ जब चल बसी तब डॉक्टर अंबेडकर साहब का उम्र क्या था? केवल 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, केवल 5 वर्ष। डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते थे? डॉक्टर अंबेडकर के पिता अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैरिस्टर कब बने? यानी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब बैरिस्टर कब बने? 1922 में। ध्यान दीजिएगा, बैरिस्टर कब बने? 1922 में। पहली बार वकालत कहाँ किए? मुंबई हाई कोर्ट में। पढ़ाई के बाद कहाँ नौकरी किए? बड़ौदा में सैन्य सचिव के रूप में। इस पद से इस्तीफा क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि जब उस पद पर थे तब चपरासी भी उनके साथ में अस्पृश्यता का समर्थन करते थे, अस्पृश्यता करते थे, यानी कि छुआछूत करते थे। इसलिए अस्पृश्यता के विरोध में उन्होंने जो है बड़ौदा में जो सैन्य सचिव के पद पर पदस्थ थे वो इस्तीफा दे दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? महार जाति को क्या माना जाता था? ध्यान दीजिएगा, महार जाति में जन्म लिए थे और महार जाति को क्या माना जाता था? दलित और
अछूत। डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में कहाँ बैठते थे? स्कूल के बाहर। यानी कि सारे बच्चे स्कूल के अंदर बैठते थे, लेकिन स्कूल के बाहर डॉक्टर अंबेडकर साहब स्कूल में बैठते थे और जो भी सुनते थे उन्हीं में से ही जो है वो अपना पढ़ाई पूरा किए, और वो भी बेहतर स्थिति में। मैट्रिक पास कब पूर्ण किए? 1907 में। बॉम्बे विश्वविद्यालय से क्या संबंध है डॉक्टर अंबेडकर साहब का? क्योंकि बॉम्बे विश्वविद्यालय में एक पहला अछूत बालक था जो बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ये एक पहला व्यक्ति है जो दलित, शोषित, पीड़ित यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के पहला व्यक्ति हैं जो बॉम्बे विश्वविद्यालय में उन्होंने जो है प्रवेश लिया। साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, किस कॉलेज में प्रवेश लिए थे? हैं एलिफस्टन कॉलेज में। बॉम्बे के एलिफस्टन कॉलेज में। उच्च अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? ध्यान दीजिएगा, उच्च अध्ययन के लिए जो है बड़ौदा के राजा के स्टाइपेंड से यानी कि फेलोशिप से वो कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है वहाँ पर उच्च अध्ययन करने के लिए गए थे। उच्च शिक्षा के लिए किसने भेजा था? बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप देकर। बैरिस्टर बनने कब और कहाँ गए? बैरिस्टर बनने कब और कहाँ गए? 11 नवंबर 1917 को लंदन गए बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, पहले लॉ की डिग्री को बैरिस्टर की डिग्री कहा जाता था। दोस्तों, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे, उसका नाम क्या था? उस पत्रिका का नाम था दोस्तों मूक नायक। बहिष्कृत भारत कब प्रकाशित हुआ? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में किस विषय पर प्रोफेसर बने? आरंभ में यानी कि शुरुआती दिनों में उन्होंने जो है अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, फिर बाद में लॉ विषय के भी प्रोफेसर बने, यानी कि अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, लॉ की जो है प्रोफेसर थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? साइमन कमीशन का सदस्य जो है 1928 में बने, जो लॉर्ड इरविन के समय में, और इसका विरोध कांग्रेस साइमन कमीशन का विरोध किया था। ध्यान दीजिएगा, जितने भी चीज़ें बता रहे हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूना पैक्ट कब और किसके साथ हुआ? पूना पैक्ट समझौता कहते हैं। पूना पैक्ट समझौता कब और किसके साथ हुआ? 1932 में महात्मा गांधी के साथ में ये समझौता हुआ। ठीक है, यानी कि पूना पैक्ट को डॉक्टर अंबेडकर साहब की कुर्बानी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के निज सचिव कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर के निज सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर है नानक चंद रत्तू। डॉक्टर अंबेडकर साहब के निजी सचिव थे, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी, यानी कि पीए। संविधान सभा में क्या थे डॉक्टर अंबेडकर साहब? ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से जो आज संविधान देखते हैं उसको वो लिखे थे। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? चूंकि संविधान बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान बनाने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। उसने किस धर्म को अपनाया? उसने जो है भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म में शामिल हो गया। बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया? 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में ये बौद्ध धर्म को अपनाए। बौद्ध धर्म कितने लोगों ने अनुसरण किया?
जब डॉक्टर अंबेडकर साहब कहाँ पर, दीक्षा भूमि नागपुर में बुद्ध या बौद्ध धर्म अपना रहे थे, तो 10 मिलियन लोगों, उसके बाद भी लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर का अनुसरण करने लगे और बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर कितने भाषा जानते थे? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर 9 भाषाएं जानते थे। डॉक्टर अंबेडकर के पास में कुल डिग्रियां थी, किसी किसी किताब में 32 दिया हुआ है, लेकिन 64 पीजी डिग्री थी। 64, इसके डबल 64 पीजी डिग्री थी उनके पास में। यानी कि बताइए, उतना तो सब्जेक्ट नहीं होता होगा, उससे ज़्यादा डिग्री जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन अंबेडकर को क्या मानते हैं? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर को जो है अमर्त्य सेन पिता मानते हैं। यानी कि वो अपने पिता से कम नहीं मानते, बल्कि अपना पिता मानते हैं और खुद को उनके संतान मानते हैं। उनके अर्थशास्त्र को जो है अमर्त्य सेन ने जो है बहुत ही प्रशंसा किए हैं दोस्तों। ये इसी तरह के व्यक्तित्व थे डॉक्टर अंबेडकर, भारत रत्न। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर ने किसे अपना गुरु माना? अंबेडकर ने भगवान बुद्ध, कबीरदास जी और महात्मा फुले को अपना गुरु माना। अंबेडकर की विश्व रिकॉर्ड है, पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व मनाता है डॉक्टर अंबेडकर जयंती। केवल भारत में नहीं, एक ऐसा शख्स है, राजनीतिक व्यक्ति है, संविधान निर्माता है, जिनको पूरे विश्व याद करते हैं 14 अप्रैल को। ये विश्व रिकॉर्ड है। विश्व मानव की सूची में संख्या क्या है डॉक्टर अंबेडकर साहब का, क्रम क्या है, ये पूछ रहे हैं। ये 4था नंबर पर है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 4थे नंबर पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम है। आरबीआई की स्थापना का मुख्य वजह है, आरबीआई की स्थापना जो आज आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब से प्रभावित होकर जो है ये आरबीआई की स्थापना किया गया है दोस्तों। ये नोट सिस्टम, ये जो नोट है, नोट के बारे में, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की देन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि क्या है? डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि क्या है? ये अर्थशास्त्र में दिए जाने वाला डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि है, जो विश्व में एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर साहब को ही प्राप्त हुआ है। और इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन इस डिग्री को प्राप्त नहीं किया जा सका है आज दिनांक तक। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि जो है केवल एकमात्र अर्थशास्त्र में केवल अंबेडकर साहब को प्राप्त हुआ है। फर्स्ट व्यक्ति थे और लास्ट व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों में एक बुद्धिमान है डॉक्टर अंबेडकर। किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों में एक बुद्धिमान है, किसने कहा था? लिनलिथगो और महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। ध्यान दीजिएगा, विश्व का एकमात्र सत्याग्रह हुआ है अभी तक, पानी के लिए सत्याग्रह विश्व में पहली बार हुआ है और अंतिम बार हुआ है। पानी के लिए कोई सत्याग्रह किया है तो वो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। पहला स्टैचू जीवित काल में बना, कहाँ बना? पहला स्टैचू जीवित काल में बना, कहाँ बना? तो ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1950 में बना। रुपए की समस्या पर क्या लिखे थे? रुपए की समस्या पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किताब लिखे थे, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस। बोधिसत्व उपाधि किसने दी? डॉक्टर अंबेडकर साहब को बोधिसत्व उपाधि 1954 में नेपाल ने दी। यानी कि काठमांडू में 1954 में समारोह आयोजित करते हुए बोधिसत्व उपाधि जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब को दिया गया है। महादेव अंबेडकर कौन थे?
महादेव अंबेडकर स्कूल के गुरुजी थे जिनको अंबेडकर नाम दिया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आप पहले से जानते होंगे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप दोबारा देख रहे हैं, और यदि नहीं देख रहे हैं, नहीं जानते हैं, तो इनको जरूर जानिए और दूसरों को भी जानने के लिए प्रेरित करें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए कहाँ से चुनाव जीते थे? प्रथम बार बंगाल से, बाद में बॉम्बे से चुनाव जीते थे। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में क्या मंत्री बने? नेहरू जी के मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर साहब कानून और न्याय मंत्री बने। मंत्री कब तक रहे? 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक। राजनीतिक दल का गठन किया, उसका नाम क्या है? डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा राजनीतिक दल का गठन किया गया था, उसका नाम क्या है? उस राजनीतिक दल का नाम क्या है? उसका नाम है समता सैनिक दल। ध्यान दीजिएगा, समता सैनिक दल जो था, ये राजनीतिक दल का गठन करने से संबंधी ये नाम था दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने समता सैनिक दल नाम से जो है राजनीतिक दल गठन किया था। आप सोचते होंगे कि इस तरह के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को हम यहाँ पर अपने देश में ही जो है क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि मुझे उचित नहीं लगता। साथियों, महान को महान बोलने से अच्छा लगता है। महानता उसी में है जो महान लोगों को नमन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों के लिए क्या योगदान है डॉक्टर अंबेडकर साहब का? फैक्ट्री में 8 घंटे काम करने की मांग जो है, उन्हीं के बदौलत आज ये हमको जो है कानूनन के रूप में ये प्रावधान मिला हुआ है। ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की मांग के अनुसार मिला है। बौद्ध धर्म लेते समय कितने वचन लिए थी? बौद्ध धर्म लेते समय 22 वचन लिए थी। डॉक्टर अंबेडकर क्या नहीं चाहते थी? डॉक्टर अंबेडकर साहब जो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 है, उसको संविधान में न जोड़ा जाए, यानी कि अनुच्छेद 370 के विरोधी थे। किस संग्रहालय में मूर्ति लगी है डॉक्टर अंबेडकर साहब की? ध्यान दीजिएगा, लंदन में कार्ल मार्क्स के साथ में डॉक्टर अंबेडकर को एक साथ रखा गया है दोस्तों। एक साथ कार्ल मार्क्स और आपके जो है हमारे जो है भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब का चित्र है दोस्तों। दोनों को समांतर रखा गया है। ये कहाँ पाया जाएगा? लंदन के संग्रहालय में मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी पुस्तकालय का नाम क्या था? यानी कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के घर में जो पुस्तकालय बना हुआ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजगृह। राजगृह नाम था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक 100 सूची में पहला नाम रखा? कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में जब 100 लोगों का अध्ययन किया, तो उसमें से सबसे पहले नंबर में जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब को रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में रखा है पहले सूची में। ये वेटिंग फॉर ए वीजा क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा अंबेडकर के टेक्स्ट बुक जो कोलंबिया के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है कोलंबिया के सेंट्रल लाइब्रेरी में अंबेडकर के टेक्स्ट बुक है वेटिंग फॉर ए वीजा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महंत वीर चंद्रमणि कौन थे? ध्यान दीजिएगा, महंत वीर चंद्रमणि जी जो थे, दीक्षा भूमि में यानी कि नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर साहब को बुद्ध धर्म अपनाए थे, यानी कि उन्हीं के मार्गदर्शन में जो है उनको वचन दिलाए थे बौद्ध धर्म देने में, और आधुनिक बुद्ध कहा जाता है महंत वीर चंद्रमणि को। यहाँ पर बौद्ध धर्म का दीक्षा दिए थे इनके द्वारा जो है, इसलिए महंत वीर चंद्रमणि जी जो है उनको वर्तमान समय का आधुनिक बुद्ध भी कहा जाता है। साथियों, ये थी हमारी प्रयास। हम तब ठीक समझेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है
इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जानकारी होनी चाहिए सभी को। इस बात को सुनिश्चित करें और आप अपने दोस्तों को, छोटे बच्चों को, स्कूली बच्चों को जो है इनको देखने के लिए ज़रूर कहें। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक भी दोस्त न छोड़े, इस बात को सुनिश्चित करें। और हम यहाँ पर विदाई लेते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं।